बहू की रोटियां। बहू, रोटी बन गई क्या? अरे बहू, कितना समय और लगेगा रोटी बनने में? स्वाति, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम रोटी पैक कर रही हो तो बता दो, नहीं तो मैं आज बाहर ही लंच कर लूंगा। ये है स्वाति और उसके ससुराल वाले। स्वाति की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पर उसकी सास शर्मिला, ससुर भोलाराम, ननद नीतू, देवर अनुज और पति वरुण रहता है। स्वाति को इतने लोगों के बीच रहने की आदत नहीं, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। उसके माता पिता ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला है। अब देखना ये है कि अपने घर में अकेली रहने वाली लड़की क्या बड़े से ससुराल में एडजस्ट हो पाएगी, या हर घर की तरह इस घर में भी सास बहू में घमासान मचेगा। देखते हैं। मम्मी पापा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी ऐसे घर में करवाई है। इसे घर क्यों कहते हैं? जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? क्या हुआ भाभी, अकेली खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं नीतू, अपने स्वर्ग से सुंदर ससुराल के बारे में सोच रही हूँ। अगर मेरी शादी यहाँ ना होती तो क्या होता मेरा? सो तो है, सभी हमारे घर की ना तारीफ करते हैं। चिंता मत करो भाभी, अब आप हमारे घर का हिस्सा हो, सब आपकी भी तारीफ करेंगे। अब भाभी बातें ना बाद में करना, मेरे लिए जल्दी से रोटी बना दो, मुझे कॉलेज लंच लेकर जाना है। स्वाति नीतू के लिए रोटी बना ही रही थी कि उसका देवर आकर कहता है, भाभी क्या कर रही हो? कबड्डी खेल रही हूँ देवर जी। ओफो, चकला बेलन के साथ कबड्डी। भाभी, इसी बात पर कबड्डी कबड्डी बोलते हुए मेरा लंच भी पैक कर देना। मुझे ना क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाना है, आने में लेट हो जाएगा भाभी। ठीक है, कर देती हूँ। भाभी, 2-4 रोटी ज्यादा रख देना, मेरे भुक्कड़ दोस्त भी खाना खाते ना मेरे साथ। अनुज और नीतू स्वाति को हुक्म देकर चले जाते हैं। स्वाति दोबारा गुस्से में बड़बड़ाती है, घर में बारात काम है क्या मेरी जान लेने के लिए, जो ये बाहर वालों के लिए भी रोटी बनवा कर ले जाता है। इतनी गर्मी में इतनी सारी रोटी इन्हें बनानी पड़े ना, तो इन लोगों को पता चले। वैसे तो स्वाति को इतने सारे लोगों के लिए घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोटी बनाना स्वाति के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। एक दिन स्वाति ने सोचा, सुबह मैंने सभी को रोटी बनाकर दी है, लेकिन आज रात के खाने में मैं सबको चावल बनाकर दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, बस चावल बना लेती हूँ, ना रोटी बनानी पड़ेगी और ना ही सब्जी। स्वाति ऐसा ही करती है। रात को जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो स्वाति सबके लिए चावल परोस देती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू, ये क्या, तूने चावल बनाए हैं? हाँ माँ, क्यों, क्या हुआ? अरे बहू, तू मुझे ये बात बता कि तुझे इस घर में आए कितना समय हो गया? 7 महीने माँ जी। इन 7 महीनों में कभी भी हमारे घर पर चावल बने हैं, या तुझसे कभी किसी ने कहा कि हमें चावल खाना है? नहीं माँ जी। तो आज तूने चावल क्यों बनाए? हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। माँ, भाभी को डांटिए मत ना, उन्हें क्या पता हमारे घर में कौन क्या खाता है। हाँ माँ, अब आगे से भाभी चावल नहीं बनाएगी, है ना भाभी? हाँ देवर जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इन चावलों का होगा क्या? इतने सारे चावल फेंक तो नहीं सकते, गर्मा गर्म है, मैंने अभी बनाए हैं। बहू, तू चिंता मत कर, गली के नुक्कड़ पर कुछ गरीब लोग बैठे हैं, मैं उन्हें ये चावल देकर आता हूँ। एक काम कर बहू, तू रोटी बना ले जल्दी से, तेरी सास सब्जी बना लेगी। तुम दोनों खाना बनाकर लेकर आओ और मैं गरीबों की दुआएं लेकर आता हूँ। भोलाराम चावल का बर्तन लेकर चला जाता है, और वो जब तक दरवाजे से बाहर नहीं चला जाता, स्वाति की नज़र उस चावल के बर्तन से हटती ही नहीं। बेचारी स्वाति को इतनी रात में किचन में जाकर सबके लिए रोटियां बनानी पड़ती है। वो रोटी बना ही रही थी कि तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका पति उसे आवाज लगाता है, स्वाति, कितनी धीरे धीरे रोटी बनाती हो तुम। माँ ने सब्जी भी बना ली, लेकिन तुम रोटी बनाकर नहीं ला पाई। मेरे हाथ है, कोई मशीन नहीं है, थोड़ा सब्र कर लो। स्वाति एक एक रोटी करके लाती है। तभी उसकी सास कहती है, बहू, अगर तूने ऐसे ही एक एक करके हमें रोटी खिलाई ना, तो पूरी रात हम सब ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे रहेंगे।
माँ जी, एक तो आज इतनी रात को रोटी बनवा रही हो, ऊपर से घर के सभी लोग एक साथ खाने बैठ गए, ऊपर से आप लोग इतनी जल्दी जल्दी मचा रहे हो। अरे बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे रोटी बनाकर हम पर एहसान कर रही है। माँ जी, एहसान ही तो कर रही हूँ। एक तो आपका खानदान इतना बड़ा है, ऊपर से आप लोग एक टाइम चावल भी नहीं खा सकते। अरे बना दिए थे तो खा ही लेते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। स्वाति उस दिन अपनी सास के ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है। ये सब वरुण से देखा नहीं जाता। स्वाति, क्या बोले जा रही हो? तुम माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। वरुण स्वाति को डांट देता है। अगले दिन स्वाति फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। कैसी है बेटा? माँ, आप ये तो मुझसे पूछा मत करो। पहले तो आपने मेरी इतने बड़े फैमिली में शादी करा दी, ऊपर से अब ये पूछती हो तो ऐसा लगता है कि जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। अरे बेटा, क्या हुआ? तेरे ससुराल में तेरी किसी से लड़ाई हुई है क्या? माँ, लड़ाई तो मेरी रोज खुद से होती है किचन में। आपने इतने बड़े कुंबे में मेरी शादी क्यों की? आपको पता है, मुझे सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम कितनी कितनी रोटी बनानी पड़ती है। अरे तो क्या हुआ? रोटी बनाना तो तू ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं क्या जंग लड़ रही है। अरे जंग ही तो लड़ती हूँ माँ। मेरी सास ने पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है, सबके लिए रोटी बनानी पड़ती है। एक दिन मैंने चावल बना दिए तो पूरे घर में हंगामा हो गया। इस घर के लोग चावल खाना तो पाप समझते हैं। उस दिन स्वाति ने जमकर अपनी माँ से अपनी सास और ससुराल वालों की बुराई की। एक दिन स्वाति फोन में कुछ देख रही थी कि तभी फोन में रोटी बनाने की मशीन दिखाई दी। अरे ये क्या है? रोटी बनाने की मशीन? लेकिन ये तो बहुत महंगी है। वरुण से बात करके देखती हूँ, उनसे कहूँगी कि किसी भी कीमत पर ये मुझे चाहिए। स्वाति वरुण के पास जाती है और उसे फोन दिखाते हुए कहती है, ये देखो वरुण, क्या है ये? ये रोटी बनाने वाली मशीन है और ये आपको मेरे लिए लानी है। दिखा तो तुम ऐसे रही हो जैसे सोने का हार या कोई अच्छी सी ड्रेस हो। ये सोने का हार और किसी भी ड्रेस से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मुझे ये मशीन चाहिए बस। क्या बात कर रही हो स्वाति? हमें मशीन की रोटी खिलाओगी? तुम्हें पता है मशीन की रोटी खाने से कितनी सारी बीमारी लग जाती है, और तुम तो हर काम में माहिर हो। भला तुम्हें इन मशीनों की क्या जरूरत? मुझे तुम्हारे बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा है डार्लिंग। जो काम ये फालतू की मशीन नहीं कर सकती ना, वो तुम कर सकती हो। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। वरुण स्वाति की तारीफों के पुल बांध देता है और सो जाता है। लेकिन स्वाति समझ जाती है कि वरुण या उसकी सास उसे ये मशीन नहीं दिलाने वाली। स्वाति सोचती है, वरुण, तुम्हें मेरी बाजुओं की ताकत पर भरोसा है तो मुझे अपने दिमाग पर। अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। अब स्वाति इलेक्ट्रॉनिक सामान में से कुछ इकट्ठा करती है और बाजार से भी कुछ सामान लेकर आती है और वो अपने आप ही रोटी की मशीन बना लेती है। उसके ससुराल वाले वो मशीन देखकर बहुत हैरान होते हैं। अरे बहू, ये क्या बनाया है तूने? ये रोटी बनाने की मशीन है माँ जी। क्या इसमें सचमुच खाने वाली रोटी ही बनती है? हाँ पापा जी, जैसी रोटी चूल्हे पर बनती है ना, वैसी ही बनती है। मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। स्वाति सबको उस मशीन से रोटी बनाकर दिखाती है। रोटी बहुत अच्छी बनती है। घर के सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी स्वाति, क्योंकि उसे रोटी बनाने से छुटकारा जो मिल गया था। उस दिन के बाद से स्वाति सबको खुशी खुशी रोटी बनाकर देने लगी।